भारतीय संविधान में ना एक छिपा हुआ हथियार है, एक ऐसी ढाल जो हमारे सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी है। जी हाँ, आज हम इसी ढाल यानी अनुच्छेद 13 की ताकत को समझने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर कोई ऐसा कानून आ जाए जो हमारे सबसे जरूरी, सबसे मौलिक अधिकारों पर ही हमला कर दे। मान लीजिए कोई कानून ये तय करने लगे कि हम ऑनलाइन क्या बोल सकते हैं, या सरकार की आलोचना करने का हमारा अधिकार ही छीन ले, तब क्या होगा? अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बनाया, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फेल सेफ, जो ये पक्का करता है कि कोई भी कानून इतने ताकतवर न हो जाए कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर दे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अधिकारों के इस संरक्षक की। देखते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता कैसे है। तो अनुच्छेद 13 का सार, उसकी आत्मा, इसी एक लाइन में है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो अगर कोई भी कानून, कोई भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो कानून समझे कि मिटा दिया जाएगा, बिल्कुल उस हद तक जहां तक वो अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अंडू बटन है ना? कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अतीत और भविष्य के नियम। मजे की बात यह है कि अनुच्छेद 13 सिर्फ आज की नहीं सोचता, ये अतीत और भविष्य दोनों पर नजर रखता है। देखिए, अनुच्छेद 13 का काम करने का तरीका दो तरफा है। सबसे पहले इसका क्लॉज 1 वो देखता है अतीत को, मतलब संविधान लागू होने से पहले के जितने भी कानून थे ब्रिटिश राज के समय के, उन सबको ये फंडामेंटल राइट्स के एक फिल्टर से गुजारता है। और अगर कोई भी पुराना कानून इस फिल्टर में अटक गया तो वो वहीं खत्म, शून्य हो जाएगा। और फिर है क्लॉज 2 जो भविष्य पर नजर रखता है। ये सरकार पर यानी स्टेट पर एक सीधी सीधी रोक लगाता है कि भाई आप कोई भी नया कानून ऐसा नहीं बना सकते जो इन जरूरी अधिकारों को हमसे छीने या उन्हें कम करे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। पर अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर कानून का मतलब क्या है? किसे माना जाएगा कानून? इस संरक्षक की शक्ति का दायरा आखिर है कितना बड़ा? और इसका जवाब है बहुत बहुत बड़ा। हमारे संविधान ने कानून शब्द की परिभाषा इतनी बड़ी रखी है, इतनी व्यापक रखी है कि कोई भी लूप होल बचे ही ना। ये परिभाषा सच में बहुत ज्यादा फैली हुई है। मतलब हम सिर्फ संसद से पास हुए एक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सब कुछ आता है। सरकार का कोई ऑर्डिनेंस हो, कोई ऑर्डर हो, कोई बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, अरे यहाँ तक कि कोई पुरानी प्रथा या रिवाज भी अगर कानून की तरह माना जाता है तो वो भी इसमें शामिल है। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज जिसमें कानून की ताकत है वो अनुच्छेद 13 की जांच के दायरे से बाहर नहीं है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी परिभाषा जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सरकार के लिए सारे रास्ते बंद कर देती है। सरकार ये नहीं कह सकती कि अरे ये तो बस एक नियम है या ये तो बस एक नोटिफिकेशन है, कानून नहीं। नहीं, अगर वो चीज कानून की तरह काम कर रही है तो उसे अनुच्छेद 13 की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा, कोई बच नहीं सकता। तो अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर, संशोधन का सवाल। क्योंकि इतनी मजबूत ढाल में भी एक बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा अपवाद। ये है अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4। इसे बाद में 24वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और ये साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान के संशोधनों पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर लागू नहीं होगी। असल में ये सरकार की तरफ से एक रास्ता निकालने की कोशिश थी। और यहीं से एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि संसद बस संविधान को ही बदल दे और हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को छीन ले? इसी सवाल की वजह से हुआ था वो ऐतिहासिक टकराव, केशवानंद भारती केस, और वहीं से जन्म हुआ मूल संरचना सिद्धांत का, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, जिसने कहा कि नहीं, संसद संविधान को बदल तो सकती है लेकिन उसकी मूल आत्मा को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये ढाल आखिर इतनी जरूरी क्यों है। मतलब अनुच्छेद 13 का असल असर क्या है, इसका असली महत्व क्या है। तो अगर हम इसे समेटें तो अनुच्छेद 13(3) बहुत ही पावरफुल काम करता है। पहला, ये अतीत के खराब कानूनों को साफ करता है। दूसरा, ये भविष्य में बनने वाले दमनकारी कानूनों पर रोक लगाता है। और तीसरा, कानून की परिभाषा को इतना बड़ा रखकर ये पक्का करता है कि सरकार का लगभग हर काम न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहे।
मतलब ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सुरक्षा का सिस्टम है। आखिर में एक बात समझनी होगी, अनुच्छेद 13 सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐलान है, एक घोषणा पत्र है कि नागरिकों के अधिकार सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं। यही वो हथियार है जो हमारी अदालतों को, हमारी जुडिशरी को ये ताकत देता है कि वो सरकार की शक्ति के सामने एक आखिरी रक्षक बनकर खड़ी हो सके। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक तरफ है संसद की संविधान को बदलने की शक्ति, जो समय के साथ जरूरी भी है, और दूसरी तरफ है नागरिकों के वो मौलिक अधिकार जिनकी सुरक्षा लोकतंत्र की नींव है। इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ होना चाहिए, ये वो बहस है जो भारत के संवैधानिक भविष्य को आज भी और आगे भी आकार देती रहेगी।